तब यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी, इन लोगों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दो और प्रत्येक जन के पैसों को उसके बोरों के मुंह पर रख दो, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे वाले के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के पैसों के साथ रख दो। अधिकारी ने यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार किया। भोर होते ही वे मनुष्य अपने गदहों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जा पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन लोगों का पीछा कर और उन तक पहुंचकर उनसे कह, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? क्या ये वो कटोरा नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है, जिससे वो शकुन भी विचार करता है? तुमने ये जो किया है वो बुरा किया। और अधिकारी ने उन्हें जा पकड़ा और ऐसी ही बातें उनसे कही जैसी यूसुफ ने आज्ञा दी थी। और उन्होंने उत्तर दिया, हमारे प्रभु तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। जो पैसा हमारे बोरों के मुंह पर निकला था उसे हमने कनान देश से लाकर तुझे वापस दे दिया है। तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु क्यों चुराएंगे? जिस किसी के पास वो कटोरा निकले वो मार डाला जाए और हम शेष तेरे उस प्रभु के दास हो जाएं। फिर अधिकारी ने उत्तर दिया, तुम्हारे कहने के अनुसार ही हो। जिसके पास वो कटोरा निकले वही मेरा दास होगा और तुम शेष लोग निरपराध ठहरोगे। तब हर एक मनुष्य ने तुरंत अपना बोरा भूमि पर रख दिया और अपना अपना बोरा खोलने लगे। तब अधिकारी ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की और चांदी का कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब भाइयों ने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गधा लाद कर नगर को लौट गए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे और यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये काम क्यों किया है? क्या तुम नहीं जानते हो कि मुझसे मनुष्य शकुन विचारने के द्वारा सच जान सकता है? और यहूदा ने उत्तर दिया, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या बोले? हम किसी भी प्रकार से अपने को निर्दोष नहीं ठहरा सकते हैं। परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वो भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही हैं। परमेश्वर न होने दे कि मैं इस प्रकार से करूं। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। तब यहूदा यूसुफ के पास आया और कहा, मेरे प्रभु, कृपया तेरे दास को तुझसे एकांत में बात करने दे और तेरा क्रोध तेरे दास पर न भड़के। तू तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था कि क्या तुम्हारे पिता या भाई है? हमने अपने प्रभु से कहा, हमारा बूढ़ा पिता है और एक छोटा भाई भी है, परंतु उसका भाई मर गया है। वो अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है और उसका पिता उससे प्रेम रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वो लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आने पाओगे। तब हमने तेरे दास अपने पिता के पास जाकर उससे अपने प्रभु की बातें कहीं। जब हमारे पिता ने कहा, फिर से जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ, तो हमने कहा, हम नहीं जा सकते हैं। हम तब ही जा सकते हैं जब हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे। यदि हमारा छोटा भाई साथ ना होगा तो उस पुरुष के सम्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक तो मुझे छोड़ गया। तब मैंने कहा, निश्चय ही वो फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैंने उसे नहीं देखा है। अब यदि तुम इसे भी मेरे पास से ले जाओगे और उसे कुछ हो गया, तब तो तुम मुझे बुढ़ापे में शोक के साथ कब्र में उतारोगे। और यहूदा यूसुफ से विनती करता रहा। इस कारण जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और ये लड़का संग न हो, तब क्योंकि उसका प्राण तो इसी पर अटका रहता है, वो मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता बुढ़ापे में शोक के साथ कब्र में उतरेगा। फिर तेरे दास अपने पिता के यहाँ ये कहकर इस लड़के का जामीन हुआ है कि यदि मैं उसको तेरे पास वापस न ले आऊं तो मैं सदा के लिए अपने पिता का अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब मैं तुझसे विनती करता हूँ, इस लड़के की बजाय तेरे दास को अपने प्रभु का दास होकर रह लेने दे। इस लड़के को अपने भाइयों के संग जा लेने दे, क्योंकि लड़के के बिना मैं अपने पिता के पास कैसे जा सकूंगा। मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वो मुझसे देखा न जाएगा। यूसुफ अब अपने सेवकों के सामने अपनी भावनाओं को वश में नहीं रख सका और पुकार कर कहा, सब लोगों को मेरे पास से बाहर कर दो। और जब उसके सामने उसके भाइयों के सिवाय कोई और नहीं खड़ा रहा,
तब उसने अपने भाइयों पर प्रकट किया कि वह कौन है। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना। फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? परंतु उसके भाई उसे उत्तर न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। और जब वे निकट आए तो उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र में बेच डाला था। अब तुम लोग इससे उदास मत हो कि तुमने मुझे यहाँ गुलामी में बेच डाला, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। उत्पत्ति अध्याय 45 वचन 4 और 5।